He had been arrested, sir. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। मोदी सरकार एक ऐसा कानून, एक बिल लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया, अगर ये कानून बन गया तो हमारा देश भी नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसके खिलाफ पूरा देश इस समय खड़ा हो गया है। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर अभी से प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह एक बिल लेकर आ रहे हैं और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, इस प्रावधान को जो भी पढ़ रहा है वो यही कह रहा है कि ये कानून लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ है। और अगर ये बिल पास हो गया तो हमारा देश विपक्ष विहीन हो जाएगा, विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, क्यों अभी से इस बिल पर इतना हंगामा शोर शराबा है? आइए दोस्तों पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और लोग किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ये भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आप सभी से अपील है, हमारी ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र पर खतरे का सवाल है। तो सबसे पहले इस हेडलाइन को आप लोग देखिए। हेडलाइन बहुत जरूरी है देखना। यहां लिखा है, पीएम, सीएम या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह आपको बता दें ये बिल पेश करने जा रहे हैं और इस बिल को पेश करने से पहले ही विपक्ष बहुत ज्यादा आग बबूला है। विपक्ष ने अभी से इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा। ये प्रस्तावित कानून केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। दोस्तों पहली नजर में आप हो सकता है इसे सही माने कि भाई इस कानून में ऐसा क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार होगा, वो भी जेल में जाएगा, उसे भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से इसको देख रहे हैं तो आप अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। यहां जो ताकतवर रहेगा, जो केंद्र में रहेगा, आपको क्या लगता है जहां जहां डबल इंजन की सरकार रहेगी, क्या लगता है क्या उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री, क्या अगर उन पर आरोप लगेगा तो क्या वो लोग जेल में जाएंगे और क्या उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं। कहा जा रहा है कि जो सत्ता में रहेगा उसी का रहेगा वर्चस्व। यहां देखिए लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज 5A जोड़ने का प्रस्ताव। इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है और उस पर ऐसा आरोप है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक ये सलाह नहीं देते तो भी वह मंत्री अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा। आगे इस बिल में लिखा है कि इसी तरह प्रधानमंत्री पर भी नियम कड़े होंगे। अगर पीएम लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं देते तो वे अपने आप प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री रिहाई के बाद दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। यही प्रावधान राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भी लागू होगा। यहां कितनी बड़ी बात दोस्तों लिखी है। यहां लिखा है कि पीएम लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो अरे पीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कौन कराएगा? पीएम आखिर हिरासत में कैसे लिया जाएगा? और अगर वाकई हिरासत में लिया जाएगा तो क्या वाकई वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ेगा? ये अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि ये बिल सरकार ला क्यों रही है, ये
असंवैधानिक बिल है तो इसे सरकार ला क्यों रही है, तो इसके पीछे जो मकसद है, कारण है, साफ साफ बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे किसी प्रधानमंत्री या मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद हटाया जा सके। जनता द्वारा चुने गए नेता लोगों की आशा और भरोसे का प्रतीक होते हैं। ऐसे में उनका चरित्र और आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। यदि कोई मंत्री गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में है तो ये संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। तो ये मोदी सरकार का नया कानून है। कितने मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा था इन लोगों ने, कितने? शिबू सोरेन, केजरीवाल, और कोशिश क्या की गई थी कि इन्हें जेल में सड़ाया जाए। और ईडी ने जो चार्जेस लगाए थे दोस्तों, सारे चार्जेस फर्जी निकले हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर विपक्ष लगातार क्या कह रहा है? कह रहा है कि विपक्ष को खत्म करने की ये पूरी योजना है। इनका मकसद संविधान या लोकतंत्र बचाना नहीं, इनका मकसद सीधा सीधा है विपक्ष को खत्म कर दो। वहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये दोस्तों आपको सुनना, जानना चाहिए, जिससे आपको संविधान के नज़रिए से भी समझ में आए कि जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, वो इस पर क्या राय रखते हैं। तो विपक्ष ने तो इस पर कड़ा विरोध जताया ही है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने इसे विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि बिना दिशा निर्देशों के मनमाने तरीके से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे कानून से किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को केवल गिरफ्तारी के जरिए पद से हटाया जा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं को छुआ भी नहीं जाता है। अभी तक आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं 2014 के बाद? विपक्ष के नेताओं को फंसाना, ईडी सीबीआई से परेशान करना, उन्हें जेल में डालना, और जेल में डाला भी गया। ये लोग जेल में डाल रहे थे लगातार मुख्यमंत्रियों को, लेकिन क्या होता था, वो लोग छूट के बाहर आते थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया है कि 30 दिन जेल में रखो। 30 दिन जेल में रखना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 30 दिन किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को जेल में रखो और उसके बाद उसकी कुर्सी छीन लो और उसके बाद अपनी सरकार बनाओ। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इन्होंने कहा है इससे पहले भी कई मंत्री और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने रहे। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया था। अब इस नए प्रस्ताव ने संसद में राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। बहुत सारे लोग इसको लेकर दोस्तों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक ट्वीट है वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह जी का, जो अक्सर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, चोट करते हैं सरकार पर, और आग बबूला होकर नहीं, बड़े ही प्यार से। उन्होंने लिखा है पिछले 12 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 2 लोगों को जेल भेजा गया। खास बात ये कि ये दोनों बीजेपी के खिलाफ वाले मुख्यमंत्री थे। अब मोदी सरकार कानून ला रही है, मुख्यमंत्री को जेल भेजो, आसानी से उसे पद से हटा दो, सरकार गिरा दो, मजे ही मजे। वहीं इसको लेकर तमाम जो चिंतक हैं, राजनीतिक दल हैं, नेता लोग हैं, वो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कह दिया है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, दुखद है। कल को ये किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी केस लगा देंगे और बिना दोषी साबित किए 30 दिन तक जेल में रख देंगे ताकि उसको सीएम के पद से हटाया जा सके। वहीं सागरिका घोष जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो बिल लेकर आ रही है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बीइंग सडनली ब्रॉट इन बाय द एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डेमोक्रेसी इज नॉट बट अ वेपन टू टॉपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑपोजिशन गवर्नमेंट, बैड लॉ, बैड इंटेंशन। खराब कानून और नीयत भी खराब, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, ये कहना है सागरिका घोष जी का। वहीं राजीव शुक्ला जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष को आशंका है कि इसमें विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को ही परेशान किया जाएगा और उन्हें पद से हटाने की कोशिश होगी, इसीलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। वहीं इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत ने भी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है विपक्ष के खिलाफ। उन्होंने कहा है ये एक बहुत बड़ा
हथियार बन जाएगा। अगर ये बिल पास हुआ तो बिल्कुल विपक्ष विहीन ये देश बन जाएगा, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी को। 2014 के बाद ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ और किसी भी शख्स को आपने बगैर किसी सबूत के सिर्फ आरोप लगा करके जेल में कर दिया, और ईडी का कानून जो है कि इस तरीके का एमपी एमएलए का कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे जमानत ही नहीं होती, और जब तक आप अपने आप को प्राइमा फेसाई निर्दोष नहीं साबित कर दीजिए और जब तक जज जो है कन्विंस ना हो जाए कि ये निर्दोष है, तब तक आप उसको जेल में रखते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के पास में एक लेथल वेपन आ जाएगा कि किसी के भी ऊपर आरोप लगाया, ईडी की जांच कराई, और ईडी की जांच कराने के बाद ईडी की जांच जैसे ही शुरू हुई उसे जेल भेज दिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आपने इस कानून के बारे में बारीकी से समझा, लोगों की राय जानी। अब आप लोग बताइए, क्या मोदी सरकार ये जो बिल ला रही है क्या संविधान सम्मत है? क्या लगता है ये बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप लोग जनता हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद।